देखिए जूनियर लीग तो होनी नहीं है। लोकल सतह पे सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए। आरिफ मलिक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही गंदा है। एक बंदा मेरे दोस्त के घर पहुंच गया और कहता है 5 करोड़ में टीम ले लो। अरबाब साहब कितनी अकेडमीज बन गई, वजीर साहब कितनी अकेडमीज बन गई, मौजूदा वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब कितनी अकेडमी बन गई। पीसीबी से तो हम बाद में करेंगे कोई गिला शिकवा। आपने जैसे बात की सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, वहाँ पर इस बार जो ये जूनियर लीग होने जा रही है इसमें जो बड़े नाम उन्होंने शामिल किए हैं स्टार प्लेयर्स के तौर पर जो, तो वहाँ पर ना जाहिद महमूद हमें दिखाई दे रहे हैं, ना शाहनवाज दारी, वहाँ कामरान अकमल और मतलब दूसरे बड़े बड़े स्टार्स हैं। शाहनवाज दारी और जाहिद महमूद जिनको होना चाहिए था वो नहीं है। फिर लाड़काना रीजन की जो टीम है जो कि काजम ट्रॉफी भी खेलती है, वहाँ पर उनकी टीम को में से कोई भी प्लेयर पिक नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ प्लेयर्स ने विथड्रा कर लिया तो एक बॉलर को वहाँ से उन्होंने सेलेक्ट किया है। फिर हैदराबाद रीजन है, वहाँ से भी कोई नहीं है। तो फिर सिंध प्रीमियर लीग वाले ही हमारे साथ ये कर रहे हैं। और फिर नासिर शाह साहब और जो दूसरे हमारे वज़रा हैं वो खुद वहाँ पर जाकर उनकी ओपनिंग सेरेमनी और वो हर जगह उनके साथ ही होते हैं। देखिए जूनियर लीग तो होनी नहीं है, ठीक है ना। जूनियर लीग के हवाले से या सिंध प्रीमियर, लेकिन वो एक्टिविटीज तो उनकी जारी है, किसी भी ने एतराज उठाए थे। वो अभी तक एनओसी नहीं मिली है। वो लोकल सतह पे सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए। इनका जो आरिफ मलिक साहब हैं, इनका सिर्फ एक एम है और ये बरमला कह चुके हैं कि मैं कोई खुदा वास्ते अल्लाह वास्ते क्रिकेट के लिए काम नहीं कर रहा बल्कि पैसों के लिए कर रहा हूँ। ये उनके साथ जो शहजाद साहब हैं उनका बिजनेस है और इस बिजनेस का जो बेड़ा गर्क उन्होंने कश्मीर लीग में किया था लास्ट टाइम, कश्मीरी लीग एनओसी होने के बावजूद वो नहीं करा सके। उसकी वजह यही थी कि उनकी जो करैक्टर है वो करैक्टर इतना मशकूक हो गया कि उन्हें जो है कश्मीर लीग कराने में नाकामी हुई और वो सिंध लीग की तरफ आए। और आपको पता है भी चंद दिन पहले सिंध लीग के जो फर्स्ट एडिशन थे उनके कुछ लोगों को कुछ पेमेंट मिली है अभी चंद दिन पहले। तो ये आरिफ मलिक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही गंदा है। उसी वजह से जो है ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पा रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिंध गवर्नमेंट को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है। अरबाब लुत्फुल्ला मिनिस्टर थे, मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे कहा कि सर आप जिन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं क्या इनसे सिंध को फायदा होगा? ये तो मफाद परस्त हैं, ये तो अपना उल्लू सीधा करके निकल लेंगे। तो फर्स्ट एडिशन सिंध प्रीमियर लीग टोटल नाकाम रहा। उसमें कहीं से कोई चार्मिंग नजर नहीं आई, कोई प्लेयर नहीं आया। बाहर से प्लेयर लाकर हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई। फ्रेंचाइजर उनके आखिरी वक्त में गायब हो गए, पेमेंट उनकी नहीं मिली। अभी मिन्नतें करके हाथ जोड़ के दो जो फ्रेंचाइजर गायब हुए थे उनकी जगह टीम दी। एक बंदा मेरे दोस्त के घर पहुंच गया और कहता है 5 करोड़ में टीम ले लो। तो भाई ये सिंध प्रीमियर लीग तो तमाशा लीग बनती जा रही है। खुदारा इसको देखें और सिंध हुकूमत अपने आप को बचाए। अरबाब साहब ने यह कहा था कि हम इन्हें 1 टका नहीं दे रहे, अलबत्ता इन्होंने हमारे साथ जो है पूरे सूबे में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में अकेडमीज बनानी है। अरबाब साहब कितनी अकेडमीज बन गई, वजीर साहब कितनी अकेडमीज बन गई, मौजूदा वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब कितनी अकेडमी बन गई। तो इस सिंध प्रीमियर लीग से जान छुड़ाएं। ये आपको हमें इस पूरे नेशन को बदनाम कर रही है। अपने सिंध को बचाएं और खुद कुछ प्रैक्टिकली आगे आए, खुद कुछ काम करें।